हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए। गाइस, आज की जो कहानी है ये काल्पनिक है। महिपाल जी और रामदयाल जी दोनों मित्र थे। उनका 7 सालों पुराना था। वह एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे। दोनों की रिटायरमेंट भी कुछ समय ही आगे पीछे हुई थी। दोनों की पत्नियों की भी काफ़ी अच्छी खासी मित्रता थी आपस में। महिपाल जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा विदेश में जाकर बस गया था और बेटी भी अपनी गृहस्थी में खुश थी। और रामदयाल जी के 2 बेटे थे जो दिल्ली के बाहर नौकरी करते थे। कभी कभी साल 2 साल में उनसे मिलने आ जाते थे। 1 महीने के अंतराल पर पहले महिपाल जी दुनिया को अलविदा कह गए, फिर रामदयाल जी की पत्नी रह गई। बस रामदयाल जी और महिपाल जी की पत्नी अंकिता। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए खुद को संभालते संभालते। रामदयाल जी का एक ग्रुप था जिसमें वे सुबह योगा करने जाते थे, शाम को टहलते और कभी कभी तीर्थ स्थानों पर भी घूमने का प्रोग्राम भी बनाते थे। ग्रुप में आदमी और औरत सब थे। तो रामदयाल जी ने अंकिता जी को भी ग्रुप ज्वाइन करने को कहा तो अंकिता जी ने मना करने लगी। बोली, भाई साहब, पहले आपके दोस्त भी कहते थे पर मुझसे यह सब नहीं होता। तो रामदयाल जी ने कहा, अरे भाभी जी, कोशिश तो करिए। तो अंकिता जी मान जाती हैं। सारा ग्रुप उनका तालियों से स्वागत करता है। महीने भर में अंकिता जी को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि पोश कॉलोनियों में लोग अपने तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी कोठियों में बूढ़े लोग अकेले रहते हैं। बच्चे अपना करियर बनाने में लगे हैं। ऊपर मन से तो 1-2 बार कह देते हैं हमारे पास रहने आ जाओ, पर सब जानते हैं कि आजकल के बच्चों को किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। रामदयाल जी के दोनों बेटों ने लव मैरिज करी थी और रामदयाल जी ने खुद खुशी खुशी अपनी पत्नी को समझाकर सब रस्में रिवाज निभाई थी। अब दोनों बच्चे अपने परिवारों में खुश हैं, पर एक पिता खुश है या नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, बेटों के पास उनसे बात करने का भी समय नहीं है। बच्चे अपनी खुशियों में डूबे रहते थे कि उन्हें माता पिता का दुख, परेशानी, अकेलापन कुछ महसूस ही नहीं होता था। पर अब रामदयाल जी और अंकिता जी ने भी जीना सीख लिया था। कुछ स्पेशल बनता तो दोनों साथ में एक ही घर पर ही खा लेते। एक औरत अगर किसी का ध्यान रखती है तो वह उसकी प्रेयसी हो या प्रेमिका हो, ज़रूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते अपनेपन के भी होते हैं जो मर्यादित होते हैं। ऐसा ही रिश्ता साल भर में अंकिता जी और रामदयाल जी का बन गया। एक दिन रामदयाल जी की बहुत तेज बुखार आया हुआ था तो नौकर घबरा गया और अंकिता जी को बुलाने आ गया। कहा, मैम, साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। वे घबराकर डॉक्टर को फ़ोन करती हैं तो वह कहते हैं कि माथे पर पट्टी रखनी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा, और दवाई लिखकर चला गया। नौकर कमरे के बाहर बैठ जाता है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंकिता जी रामदयाल जी के माथे पर ठंडी ठंडी पानी की पट्टियाँ रखती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाती रहती हैं। घंटे भर बाद बुखार कम होने पर उन्हें होश आता है तो वह उन्हें 2 बिस्कुट खिला उन्हें दवाई दे देती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं। वहीं बैठे बैठे उनकी आँख लग जाती है और फिर सुबह 5 बजे उनकी आँख खुलती है। वह नौकर को जगा कर बोलकर कि साहब का ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर अपने घर आ जाती हैं। कुछ देर सो जाती हैं, फिर नहाकर चाय बनाकर थोड़े पोहे बनाकर नाश्ता करती हैं और कुछ पोहे एक डिब्बी में रामदयाल जी के लिए डालकर ले जाती हैं और नौकर को चाय बनाकर लाने के लिए कहती हैं। और रामदयाल जी से पूछती हैं, भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो वह कहते हैं, भाभी जी, आपने बहुत ध्यान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकिता जी ने कहा, अरे भाई साहब, सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो पड़ोसी होने का फ़ायदा क्या। लीजिए, आप पोहे खाइए और चाय पीजिए। तो रामदयाल जी ने कहा, हाँ, भूख तो बहुत लगी है। वह चाय और पोहा खा लेते हैं। फिर अंकिता जी कहती हैं, अच्छा, आप आराम कीजिए, समय पर दवाई ले लीजिएगा। और नौकर को उनका खाना पीना समझाकर घर वापस आ जाती है और आकर लेट जाती है। रात को ढंग से सो नहीं पाई थी तो सोचा, चलो थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बना लूँगी। उनकी आँख लगी ही थी कि उनके बेटे का फ़ोन आ गया। अंकिता जी को फ़ोन उठाने में थोड़ा समय लग गया तो बेटा बोला, मम्मी, क्या कर रही थी आप? तो अंकिता जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आँख लग गई थी। कल तुम्हारे रामदयाल अंकल जी की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरी रात सिर पर पानी की पट्टी रखनी थी। तो बेटे ने कहा, क्या पूरी रात उनके घर पर थी? तो अंकिता जी ने कहा, बेटा, नौकर भी था, पर एक नौकर को इतना कहाँ पता होता है। तो बेटे ने कहा, मम्मी, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इस उम्र में भी आप लोग। तो अंकिता जी ने एकदम से कहा, नीरज, चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए? बेशरम, 2-2 महीने तक टेलीफोन मिलाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। आया कभी अपनी माँ के पास? नौकरियों की कमी नहीं है यहाँ पर जब देखो मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेसी, उसमें माँ कहाँ है?
जब अपनी माँ को अकेला छोड़ते हुए समाज की इज्जत की चिंता नहीं हुई तो खबरदार, जो अब कभी मेरे पास फ़ोन मिलाया है तो। वह गुस्से में फ़ोन रख देती हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। रामदयाल जी का नौकर खड़ा था। कहता है, मेम साहब, मेरी घरवाली की ना तबीयत खराब है, आप बस 2 घंटे साहब का ध्यान रख लोगी। तो अंकिता जी ने कहा, रामू तुम जाओ। और वे मुंह धोकर हींग का तड़का लगाकर मूंग की दाल और चपातियाँ बनाती हैं। थोड़ी सी चटपटी आलू की सूखी सब्जी बनाकर आत्मविश्वास भरकर रामदयाल जी के घर की तरफ जाती हैं, मन में यह सोचते हुए कि जब हम सही हैं तो हमें अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। जिनको अपना खून सींच कर पाला, जब वह माँ की भावना को ना समझ सके तो किसी और से उम्मीद करना ही बेकार है। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अंकिता जी ने जो किया, क्या वह सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।